एक छोटे से गुमनाम से शहर में 4 अविवाहित लड़कियां रहती थीं। नंदिता, सीमा, रश्मि और मीरा। सभी की अपनी अलग अलग कहानियां थीं, अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन एक बात जो उन्हें जोड़ती थी वह थी स्वतंत्रता की तलाश और उस स्वतंत्रता के लिए समाज के प्रचलित मानदंडों से लड़ाई। नंदिता एक मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद एक बड़े शहर में नौकरी करने के सपने देखती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, लड़की को जल्दी शादी करनी चाहिए ताकि उसे कोई सही लड़का मिल जाए। नंदिता को अपनी नौकरी से अधिक अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर सोचती, क्या शादी ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? सीमा एक कलाकार थी। उसके लिए रंगों और चित्रों के बीच सच्चाई ढूंढना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन घर वालों का कहना था, तू पेंटिंग क्यों कर रही है? तू शादी कर, घर बसा। सीमा को यह समाज का दबाव बहुत ज्यादा महसूस होता था। वह एक दिन अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या दुनिया केवल शादी और बच्चों के बारे में ही सोचती है? क्या मैं अपनी कला के माध्यम से दुनिया को कुछ नया दे सकती हूँ? रश्मि, जो एक डॉक्टर थी, समाज के अंदर अपने करियर और खुद के लिए जगह बनाने में संघर्ष कर रही थी। उसे अक्सर कहा जाता, तू डॉक्टर बन गई है, अब तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ शादी कर ले। लेकिन रश्मि के लिए यह सोचने का समय नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह से मरीजों के इलाज और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार पर था। क्या यह जरूरी है कि मेरे करियर को एक शादी के रिश्ते में तब्दील किया जाए? वह सोचती थी। मीरा एक लेखिका थी जिसने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया था। वह जानती थी कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए उसकी खुद की आवाज को मजबूत करना जरूरी था। मीरा का मानना था, कितनी भी मुश्किलें आएं, मुझे अपनी आवाज को हर किसी तक पहुंचाना है। इन चारों लड़कियों की जिंदगी एक जैसे संघर्षों से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इसे बदलने के लिए उनकी खुद की आवाज मायने रखती है। एक दिन उन्होंने एक साथ बैठकर अपनी स्थिति पर विचार किया। नंदिता ने कहा, क्यों न हम सब मिलकर अपने सपनों को जीने का एक रास्ता निकालें और दुनिया को दिखा दें कि हम किसी की अपेक्षाओं से बंधी नहीं हैं। सीमा, रश्मि और मीरा ने नंदिता की बात पर सहमति जताई। उन्होंने अपनी मंजिलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होने का संकल्प लिया। सीमा ने अपनी कला की दुनिया को और भी बढ़ावा देने का फैसला किया। रश्मि ने अपनी चिकित्सीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक नई परियोजना शुरू की और मीरा ने एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई जो महिलाओं के अधिकारों और समाज की सोच को चुनौती देती। कई महीनों बाद इन लड़कियों की मेहनत रंग लाई। नंदिता ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। सीमा ने एक प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। रश्मि ने एक नई मेडिकल क्लिनिक खोला और मीरा की किताब को दुनिया भर में सराहा गया। उनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली वह थी उनकी इच्छा स्वतंत्रता की ओर। उन्होंने साबित किया कि एक महिला का जीवन केवल शादी और परिवार तक सीमित नहीं है। उसकी दुनिया उसकी खुद की पहचान और सपनों से भरी हो सकती है। एक दिन जब नंदिता, सीमा, रश्मि और मीरा फिर से एक साथ बैठी थीं, तो उन्होंने यह तय किया कि वे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी लड़ेंगी जिनके पास अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सच में समाज में बदलाव लाना है, तो उन्हें एक समानता की क्रांति करनी होगी। नंदिता ने कहा, हमारी क्रांति यह नहीं होगी कि हम सिर्फ अपने खुद के रास्ते पर चलें, बल्कि हम यह दिखाएंगी कि एक महिला का जीवन केवल शादी और बच्चों तक सीमित नहीं होता। हम अपनी पहचान बनाती हैं, हम अपनी राह पर चलती हैं और समाज को यह दिखा देती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। सीमा ने कहा, अगर हम किसी को अपनी कला के माध्यम से प्रेरित कर पाती हैं, तो हम उस बदलाव की शुरुआत कर सकती हैं। समाज की आंखों में हमारी कला को देखने की जागरूकता लाने से हम यह बता सकती हैं कि एक महिला का सपना सिर्फ एक घर बसाने का नहीं, बल्कि अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का भी हो सकता है। रश्मि ने कहा, हमारा काम केवल मरीजों को ठीक करना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाना है कि एक महिला का पेशेवर जीवन किसी से कम नहीं हो सकता। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि महिलाएं हर पेशे में आगे बढ़ सकें, बिना किसी डर या संकोच के। मीरा ने अपनी बात रखते हुए कहा,
हमारी लेखनी समाज को जागरूक करेगी कि महिलाएं केवल रिश्तों की परिभाषा में नहीं बंधी हैं। हमें अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की मानसिकता बदलनी होगी। क्रांति का रूप लेना इस विचार के बाद ये चारों लड़कियां हर कदम पर एक दूसरे की मदद करने लगीं। उन्होंने अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद किया और अपने कामों को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। नंदिता ने करियर की सफलता की नई मिसाल पेश की। सीमा ने कला के माध्यम से महिलाओं के सपनों को उड़ान दी। रश्मि ने चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की आवाज़ उठाई और मीरा ने लेखनी के जरिए समाज को महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। यह क्रांति धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन में बदलने लगी। लड़कियां और महिलाएं अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को महसूस करने लगीं। वे अब नहीं डरती थीं अपने सपनों को पूरा करने से। समाज की पुरानी धारणाओं और परंपराओं को चुनौती देने के लिए उनकी आवाज़ कहीं अधिक तेज हो गई थी। समाज में बदलाव समय के साथ इन लड़कियों की मेहनत रंग लाई। उनका उदाहरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। अन्य महिलाएं भी अपने सपनों के पीछे दौड़ने लगीं और समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आने लगा। लड़कियां अब न केवल शादी की उम्र तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही थीं। उनकी क्रांति ने साबित कर दिया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह क्रांति इस बात का प्रतीक थी कि महिलाएं समाज में किसी भी बंधन से मुक्त होकर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। यह क्रांति केवल लड़कियों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई सोच और नई उम्मीद थी। इन चार लड़कियों के आंदोलन ने धीरे धीरे पूरे देश में गहरी छाप छोड़ी। उनका विचार था कि नारी को केवल एक निश्चित दायरे में न बांधकर उसे अपनी पहचान और अपने सपनों को जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने खुद को इस आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया और जल्द ही उनका संदेश पूरे देश में फैल गया। लोगों ने देखा कि न केवल लड़कियां बल्कि पुरुष भी इस विचारधारा के साथ जुड़ने लगे। हर शहर और गांव में इस नई सोच ने दस्तक दी। लोग अब यह समझने लगे थे कि महिलाओं का योगदान केवल घर और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज की हर ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। चाहे वह शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, कला या खेल हो, भर में यह विचार फैल गया कि स्वतंत्रता का मतलब केवल कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। पहले जो महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक दबावों में बंधी रहती थीं, अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थीं। उन्होंने अपने सपनों को जीने का अधिकार मांगना शुरू कर दिया। सरकारें भी इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगीं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए। पेशेवर और शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं बनाई गईं। सरकारों ने यह समझा कि अगर एक समाज को प्रगति करनी है, तो हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। इसलिए नारी अधिकारों को लेकर कई कानून बनाए गए। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और समान वेतन की गारंटी दी गई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। इस क्रांति के प्रभाव से समाज का रुख बदलने लगा। अब लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती नहीं थीं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना किसी डर के कदम बढ़ाती थीं। लोग अब यह समझने लगे थे कि महिलाएं केवल परिवार की धुरी नहीं होती, बल्कि वे समाज की भी आधारशिला हैं। कला, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ने लगीं। महिलाओं की आवाज़ अब हर मंच पर सुनाई देने लगी थी और वे अब केवल दूसरी श्रेणी की नागरिक नहीं रही थीं। महिलाओं के अधिकारों का यह आंदोलन सिर्फ बाहरी बदलाव तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक बदलाव की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम था। अब महिलाएं यह मानने लगी थीं कि वे आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र हैं और उन्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने समाज से लड़ने की बजाय खुद से लड़ना शुरू किया, अपने डर से, अपनी सीमाओं से और उन पुराने विश्वासों से जो उन्हें दीनहीन बना देते थे। कुछ वर्षों में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब महिलाएं हर पहलू में भागीदारी कर रही थीं, राजनीति में, समाज सेवा में, विज्ञान और शोध में, और दुनिया भर में उन्हें सम्मान और पहचान मिल रही थी। अब नारी और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं था, सभी को समान अवसर मिल रहे थे। यह वह समय था
जब देश ने अपने असली संविधान और संस्कृति की दिशा बदल दी थी, एक ऐसी दिशा जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सभी के लिए था। ये चार लड़कियां, जिनका नाम अब नंदिता, सीमा, रश्मि और मीरा है, ने समाज में अपनी पहचान बनाई थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि केवल समाज में बदलाव लाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें देश की राजनीति और नेतृत्व में भी बदलाव लाने की जरूरत है। सभी के पास अब न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति थी, बल्कि उनके पास वास्तविक अनुभव और नवीन दृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने वर्षों की संघर्ष से हासिल किया था। हर एक ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की थी और अब वे इस बात को समझ चुकी थीं कि देश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक ढांचे में एक नया दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है। नंदिता, जो पहले एक बड़ी कंपनी में काम कर चुकी थी, अब देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने के लिए तैयार थी। उसने अपने अनुभव से यह समझा था कि केवल निजी कंपनियां ही नहीं, बल्कि सरकारी नीतियां भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नंदिता ने आर्थिक विकास के लिए एक नई नीति तैयार की, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। वह यह मानती थी कि यदि महिलाएं अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से योगदान करें तो देश का समग्र विकास संभव है। उसने यह सिद्ध किया कि एक महिला जो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है, वही पूरे देश की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। सीमा, जो पहले एक प्रसिद्ध चित्रकार और कला की प्रशंसक थी, अब संस्कृति और कला के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार थी। उसने कला को संवेदनशीलता, सामाजिक चेतना और सशक्तिकरण के साधन के रूप में प्रयोग किया। वह जानती थी कि एक सशक्त समाज के लिए संस्कृति और शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। सीमा ने देश की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उसके नेतृत्व में कला और संस्कृति को लेकर एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई, जिससे न केवल कला के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर मिलते, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान किया गया। रश्मि, जो एक मशहूर डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी, अब देश की स्वास्थ्य नीति को नई दिशा देने के लिए तैयार थी। उसने देखा था कि स्वास्थ्य सेवाओं का बंटवारा और समानता की कमी देश के हर हिस्से में एक बड़ी समस्या थी। रश्मि ने सामान्य नागरिकों के लिए सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएं तैयार की। वह जानती थी कि जब तक हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, तब तक असमानता बनी रहेगी। उसने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे। मीरा, जो एक लेखिका और समाज सुधारक थी, अब शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए तैयार थी। वह यह समझती थी कि एक सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। उसने देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और समाज की सोच को बदलने के लिए कई पहल की। मीरा ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और समाज में समानता के लिए जागरूकता का प्रचार हो। उसने नारी शिक्षा के महत्व को समझाया और यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, अपनी शिक्षा में पीछे न रहे। अब यह चारों लड़कियां तैयार थीं देश के नेतृत्व में योगदान देने के लिए। उनके पास योजना, दृष्टिकोण और समाज की वास्तविक ज़रूरतों को समझने का अनुभव था। देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अब यह समझ चुका था कि सभी को समान अवसर मिल सकते हैं और ये लड़कियां देश की प्रगति की दिशा में एक नए युग की शुरुआत कर सकती हैं। इन चारों ने मिलकर समाज में बदलाव की जो क्रांति शुरू की थी, अब उसे देश का नेतृत्व अपनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंप ली थी। ये समय था जब देश की शक्ति और शक्ति की परिभाषा बदलने जा रही थी। लड़कियां, जो पहले केवल सपने देखती थीं, अब उन सपनों को देश के भविष्य के रूप में साकार कर रही थीं। यह कहानी न केवल चार लड़कियों की यात्रा है, बल्कि यह देश के भविष्य के एक नए युग की भी शुरुआत है। एक ऐसा युग जहां समानता, स्वतंत्रता और समाज के हर हिस्से की भागीदारी की महत्ता होगी। इन लड़कियों ने न केवल अपनी दुनिया बदली, बल्कि देश को नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब देश में नई सोच, नई दिशा और नवीन नेतृत्व की ज़रूरत थी
और वह 4 लड़कियां इस परिवर्तन के सशक्त नायक बन चुकी थीं।